पहले ये इसी डेवलपमेंट में बात कर लें, क्या भारत की इस वक्त की नीति क्या लग रही है आपको? ट्रंप को हम जवाब देते नहीं, मतलब सीनियर वरिष्ठ स्तर से नहीं देते, लेकिन हमने ये बता दिया उनको कि तुम ये हिपोक्रेसी नहीं कर सकते कि तुम व्यापार करोगे रूस से और हम नहीं करेंगे। वो ईरान से भी करते हैं। हाँ, और फिर हम जा रहे हैं चाइना भी और हम जा रहे हैं रूस भी। भारत किस दिशा में जा रहा है? एक शेर से शुरू करते सर, क्या बात है? क्योंकि आपके प्रोग्राम की ये खास यूएसपी है। जी जी। कश्ती थी पुरानी मगर दरिया बदल गया। कश्ती थी पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। क्या बात है। न शक्ल बदली न बदला मेरा किरदार, लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। हमने जिस दिए के दम पर बगावत की, सोबत के अंधेरे का दिया बदल गया। क्या बात है सर। ईमान धर्म कुछ नहीं है कायम, मत पूछिए इस दौर में सब कुछ बदल गया। हाँ, तो भाई ऐसा है। देखिए अब आपके सवाल पर आता हूं मैं। फिर सर, देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर वही प्रोग्राम में आ गए। सर, पिक्चर शुरू हो गई, हीरो लेट आ रहा है सेट पे, ट्रैफिक बहुत था। हीरो कुछ फिल्मों में पुलिस के अंदाज में आया, जैसे फिल्मों में बॉलीवुड में पुलिस सबसे आखिरी खबर भी तो लेके आना था। तो अभी से हमारी मुलाकात आज हुई थी वहाँ पार्लियामेंट के गेट पे। देखिए क्या है कि भारत की जो कंसिस्टेंट विदेश नीति है, हालांकि सिंह साहब बैठे हुए हैं तो और बेहतर बताएंगे, उसमें एक बात जरूर है कि हम थोड़े बहुत कंसेशन तो दे देते हैं, लेकिन हमारी जो ऑटोनॉमी है, हमारी जो संप्रभुता है, उसमें हम सरेंडर नहीं करते। चाहे हम 1947 से लेकर के और 2025 तक कोई भी सरकार रही हो, जब हमारे पास सब कुछ नहीं था, हम बिल्कुल निर्भर थे उस समय भी, और आज तो ईश्वर की कृपा से, जनता की मेहनत से और नेतृत्व की सब कुशलता से, चीज़ों से लगातार भारत बहुत आगे है। तो वो इसीलिए कि ठीक है, अमेरिका के साथ हमने बहुत कोशिश की, रिश्ते अच्छे बनाए हुए भी। ट्रंप साहब के पिछले कार्यकाल में बड़े अच्छे रिश्ते रहे, सब कुछ रहा। फिर जब डेमोक्रेट्स आए तो लग रहा था कि बात बिगड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो ट्रंप के साथ रिश्ते थे प्रधानमंत्री जी के, तो कई ऐसा, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे रिश्ते बाइडेन के साथ भी रहे। बाइडेन तो G20 में भारत भी आए थे। इसके बाद ट्रंप साहब ने नए कार्यकाल में जो अपने तेवर दिखाए, जैसा मैंने शेर पढ़ा कि बदल गए, और जिस तरह लगातार वो निशाना बना रहे हैं, तो फिर हमारे सामने भी भाई ठीक है, आप कर लो, ठीक है, हम दब नहीं रहे, हम दबने की जरूरत भी नहीं है। भाई आपको भी हमारा मार्केट चाहिए। दूसरी बात यह है, आपको हर इंटरनेशनल फोरम पे भारत जैसे देश का सपोर्ट चाहिए। तो और चीन जो है, देखिए चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, और कोई नई बात नहीं, बहुत ज़्यादा ज़मीन चीन ने हमारी कब्जा कर रखी, ये सबको मालूम है। लेकिन आप याद करिए, चीन के साथ रिश्ते सुधरने शुरू हुए जब राजीव गांधी और डेंग शियाओपिंग का गोल्डन शेक हैंड हुआ, और उसके बाद से लगातार हर सरकार ने, नरसिम्हा राव ने, अटल जी ने, मनमोहन सिंह ने और खुद मोदी जी ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की हर तरह की कोशिश की, हर प्रयास किया। पहले सबसे पहले मोदी जी ने शी जिनपिंग को बुलाया था अहमदाबाद में, तो बिल्कुल ओपन हार्टेड। फिर चीन ने जो सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश की और गलवान हुआ, उससे बात बिगड़ी। लेकिन हम जानते हैं ना कि अमेरिका जब इस्तेमाल करने की कोशिश करता है भारत को, तो हम क्यों न एक्सेस बनाए। और हमेशा जियोपॉलिटिकल उसमें जो है, ये पुरानी थ्योरी रही है कि मॉस्को, बीजिंग, दिल्ली की एक एक्सिस बने, जिससे जियोपॉलिटिक्स में हम करें। तो हमें भी थोड़ा नैरेटिव बदलना है। आप देखिए, जो आपने कहा कि हम अपनी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कभी सरेंडर हमने कभी नहीं की, जब हम वाकई गरीब देश थे तब भी नहीं की। आप देखिए भारत क्या बैलेंसिंग की कला है ये भारत की विदेश नीति की, तो सब कुछ श्रेय है कि आप क्वाड के भी मेंबर हो अमेरिका के साथ, और ब्रिक्स के भी मेंबर हो, SCO के भी मेंबर हो, और उसमें पाकिस्तान भी है, सब कुछ है। तो आप यूक्रेन के भी साथ हो और रूस के भी साथ हो। हाँ, आप फिलिस्तीन का भी समर्थन करते हो UN में, और आप इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है।